क्या बर्तन आपकी सेहत बदल सकता है? दोस्तों, जब भी हम हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं तो बात होती है हेल्दी फूड के बारे में। कम तेल का प्रयोग करेंगे इसके बारे में, या ऑर्गेनिक सब्जियों के बारे में। लेकिन जिस बर्तन में आप अपना खाना हर रोज बनाते हैं, क्या वो आपके लिए सही है? क्या वो आपके लिए हेल्दी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जिगर शाह, आयुर्वेदिक चिकित्सक, फाउंडर ऑफ होप आयुर्वेदा। आज हम बात करेंगे बर्तनों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग प्रकार के बर्तनों के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, किस प्रकार के बर्तन औषधि की तरह काम करते हैं और किस प्रकार के बर्तन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एंड में जानेंगे एक सिंपल फॉर्मूला जो आप अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। आयुर्वेद सिर्फ ये नहीं बताता कि हमें क्या खाना है, बल्कि ये भी बताता है कि हमें खाना कैसे बनाना है, किस प्रकार के बर्तन में बनाना है। क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि हर एक प्रकार के बर्तन की अपनी एक ऊर्जा होती है, उसके अपने गुण होते हैं। इसलिए सही बर्तन का प्रयोग जठराग्नि को संतुलित करता है, त्रिदोष को बैलेंस करता है, शरीर में ओजस की वृद्धि करता है। और गलत बर्तन का प्रयोग जठराग्नि को मंद करता है, शरीर में आमदोष यानी कि टॉक्सिन्स की उत्पत्ति करता है, जो कई रोगों की जड़ बनाता है। इसलिए आयुर्वेद में बर्तन को पात्र कहा गया है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद अलग अलग प्रकार के बर्तनों के बारे में क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के बर्तन के बारे में। इसमें खाना धीरे और एक समान रूप से पकता है। इसमें बना खाना प्राकृतिक रूप से ठंडक देता है। ये त्रिदोष का समन करते हैं। इसमें बना खाना स्वाद में और पोषण में बेहतरीन होता है, लेकिन ये बहुत नाजुक होते हैं। तेज आंच पर इसे प्रयोग करना मुश्किल है। इसलिए इस प्रकार के बर्तनों की देखभाल जरूरी बनती है। आयुर्वेद सबसे सात्विक इसे मानता है। कांसा ये हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है। ये हमारे शरीर के बल और ओज में वृद्धि करता है। ये हमारे मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है, लेकिन कांसा बहुत महंगा होता है और साथ में खट्टे भोजन के लिए ये उपयुक्त नहीं। आयुर्वेद के रस रत्न समुच्चय में कांसा पात्र भोजन को बलवर्धक बताया गया है। तांबा यानी कि कॉपर, ये जल को शुद्ध करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन खाना बनाने के लिए इसके बर्तन उपयुक्त नहीं। इसमें खट्टा भोजन लेना हानिकारक होता है। आयुर्वेद के चरक संहिता में ताम्र पात्र में रखा जल रोगनाशक है, ऐसा वर्णन मिलता है। लोहे के बर्तन ये शरीर में आयरन की मात्रा को बढ़ाता है, वात दोष का शमन करता है। ये बहुत ही टिकाऊ होते हैं, लेकिन खट्टा खाना इसमें लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। स्टेनलेस स्टील यानी कि एसएस के बर्तन ये टिकाऊ और मजबूत होते हैं। इसके बर्तन को साफ करना आसान है। आयुर्वेद के अनुसार ये बर्तन तटस्थ है, यानी कि ये खाने की ऊर्जा ना ही बढ़ाते हैं और ना ही घटाते हैं। एल्यूमिनियम इसके बर्तन वजन में हल्के होते हैं और बर्तनों से इसकी कीमत भी कम होती है, लेकिन ये गर्म होने पर कई प्रकार के टॉक्सिन्स बनाती है। इसलिए इसमें बना खाना हमारे पाचक अग्नि को मंद करता है। ये हमारे शरीर में आमदोष की उत्पत्ति करता है। नॉनस्टिक बर्तन ये स्टाइलिस्ट और अट्रैक्टिव होते हैं। ये आपके कुकिंग और किचन को मॉडर्न लुक देते हैं, लेकिन गर्म होने पर इसमें से कुछ जहरीली गैस बनती है। इसमें लगा कोटिंग छूट जाने पर यह हमारे खाने में मिल जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। आयुर्वेद में इसका डायरेक्ट वर्णन नहीं मिलता, लेकिन अनुभूत से यह हमारे पाचक अग्नि को मंद करता है और हमारे शरीर के ओज को नष्ट करता है। इसलिए स्टाइलिश दिखने वाले ये बर्तन हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। आयुर्वेद के चरक संहिता में ताम्र जल का, अष्टांग हृदय में लोह पात्र का और रस रत्न समुच्चय में कांसा पात्र का वर्णन मिलता है। मतलब बर्तनों का चयन सिर्फ कल्पना नहीं, ये शास्त्र सम्मत विज्ञान है। अगर आप ये सारी बातें जानकर कंफ्यूज हो रहे हैं
तो मैं आपके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं जिसे आप अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। सुबह उठकर तांबे के बर्तन में रखा पानी पीजिए। खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन का, लोहे के बर्तन का या कांसे के बर्तन का प्रयोग करें। खाने को स्टोर करने के लिए और सर्विंग के लिए स्टील के बर्तन का प्रयोग करें। एल्यूमिनियम और नॉनस्टिक के बर्तन को प्रयोग में ना लें। याद रखें, बर्तन में सिर्फ खाना नहीं बनता, आपकी सेहत का भविष्य भी बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में यस जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन। थैंक यू।